आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रेड के बारे में। जावा में थ्रेड क्या होता है और थ्रेड मॉडल किसे कहते हैं, जिसे हम लोग थ्रेड लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों टॉपिक को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं थ्रेड होता क्या है। तो हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोसेस के बारे में पहले से हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम अगर वो एग्जीक्यूशन में आता है तो उसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के पास कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो उसके पास और ही बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे मेमोरी में कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका अपना प्रोग्राम काउंटर होता है। तो इस तरह के कुछ बेसिक यूनिट उसके पास होते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो उसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं। और एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल उसके सब पार्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी प्रोसेस है तो जैसे यहाँ पे उसका एक अलग पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, तो छोटे छोटे उसके पार्ट हो जाते हैं। और जो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं उसी को हम लोग थ्रेड के नाम से जानते हैं। ये इंडिविजुअली और कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है प्रोग्राम में। तो एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो थ्रेड है वो प्रोसेस का एक पार्ट है जो एग्जीक्यूशन में है। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं। लेकिन आप यहाँ पे इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस है उसमें जो है ना मल्टीपल थ्रेड उसमें हो सकता है। दैट मीन्स कि सब पार्ट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं थ्रेड इज ए सब पार्ट ऑफ प्रोसेस, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है प्रोसेस का थ्रेड। इसको हम लोग लाइट वेट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। लाइट वेट प्रोसेस के नाम से जानते हैं क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो हैवी वेट होता है, ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और उसके छोटे छोटे पार्ट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग थ्रेड के नाम से जानते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं लाइट वेट प्रोसेस, यानी कि एक प्रकार का प्रोसेस ही है लेकिन लाइट वेट है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, थ्रेड हो गया। Each thread in the program has its own program counter, a stack and local variables। कोई भी अगर थ्रेड है प्रोग्राम में तो उसके अपने प्रोग्राम काउंटर होते हैं, अपने स्टैक होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। ये सब जो है ना उसके अपना होता है। नेक्स्ट है ऑल द प्रोग्राम्स हैव एट लीस्ट वन थ्रेड। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कम से कम उसके पास एक थ्रेड तो ही होता ही है, और उसी थ्रेड को हम लोग मेन थ्रेड के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी प्रोग्राम है उसके बाद एक मेन मेथड होगा ही जो वेरिएबल को यानी कि ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी प्रोग्राम से उसमें कम से कम एक थ्रेड तो होता ही है जिसको हम लोग मेन थ्रेड के नाम से जानते हैं। दैट इज प्रोवाइडेड बाय द JVM, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो उसे एक JVM के द्वारा एक थ्रेड प्रोवाइड किया जाता है। उस थ्रेड का नाम होता है मेन थ्रेड। यानी कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट की बात की जाए तो कम से कम एक थ्रेड तो होगा जिसका नाम होता है मेन। मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कैन रन कंकरेंटली ऑन द JVM, यानी कि JVM पे एक समय में मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। कंकरेंटली का मतलब होगा यहाँ की पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकता है। द प्रायोरिटी ऑफ ईच थ्रेड वेरीज, हायर प्रायोरिटी थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि जितने भी थ्रेड्स होंगे उन सब का प्रायोरिटी अलग अलग होगा और वो अपने प्रायोरिटी के अनुसार ही एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि जिसका प्रायोरिटी हायर होगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा और जिसका प्रायोरिटी लो होगा वो जो बाद में एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डिफिनीसन हो गया जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इस पिक्चर के साथ जो है ना इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल में आप कह सकते हैं कि प्रोसेस का सब पार्ट होता है थ्रेड। लाइट और वेट प्रोसेस को हम लोग थ्रेड कहते हैं। जो भी प्रोग्राम में थ्रेड होता है उसके अपने प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, लोकल वेरिएबल होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में कम से कम एक थ्रेड तो होता ही है जिसको हम लोग मेन थ्रेड कहते हैं, जो JVM के द्वारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड किया जाता है। और JVM पे मल्टीपल थ्रेड जो है ना कंकरेंटली यानी कि पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जितने ये थ्रेड होते हैं सबके अपने अपने प्रायोरिटी होते हैं। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है वो पहले एग्जीक्यूट करता है, जिसका प्रायोरिटी कम होता है वो बाद में एग्जीक्यूट करता है। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के आप थ्रेड को एग्जीक्यूट यानी कि थ्रेड को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्रेड मॉडल के बारे में, जिसे हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड कहते हैं। तो थ्रेड मॉडल क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ये इसका थ्रेड मॉडल है जिसको हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड के नाम से जानेंगे। और इसके 5 जो है ना स्टेज होते हैं, यानी कि जब थ्रेड क्रिएट होता है तो अपने 5 स्टेज से वो गुजर सकता है, यानी कि 5 स्टेज में वो जाता है। और उन सभी स्टेज का नाम है, पहला स्टेज है न्यू जहाँ पर वो क्रिएट होता है। सेकेंड स्टेज होता है रनेबल, जब वो रनेबल यानी कि रनिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। थर्ड है रनिंग, जहाँ पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है CPU पर।
फोर्थ है कि कोई इनपुट आउटपुट आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो जो है ना ब्लॉक हो जाता है। और फिफ्थ है जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो वो डेड स्टेट में चला जाता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस के लाइफ साइकिल से, तो सेम टू सेम वहाँ भी 5 स्टेज हम लोग पढ़े थे, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक एंड वेटिंग एंड कंप्लीशन। यहाँ भी पढ़ रहे हैं न्यू, रनेबल, रनिंग, डेड एंड ब्लॉक। तो ये सेम उसी टाइप का जो है ना यहाँ पे स्टेज जो है ना आपको दिखाया जा रहा है थ्रेड के लिए। तो इसको हम लोग अगर सिंपल में कहें जो न्यू होता है, तो न्यू क्या करता है कि यहाँ पे आपको प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि थ्रेड स्टार्ट होता है। ये न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट वर्किंग, यानी कि यहाँ पे जो है ना जब स्टार्ट हुआ तो एक न्यू थ्रेड क्रिएट तो हो गया लेकिन वो वर्किंग में अभी नहीं है। ये थ्रेड आफ्टर क्रिएशन एंड बिफोर इनोवेशन ऑफ ए स्टार्ट मेथड विल बी इन न्यू स्टेट, यानी कि थ्रेड जब क्रिएट होता है तो कहाँ आता है, न्यू स्टेट में चला जाता है, यानी कि उस समय तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है एग्जीक्यूशन। रनेबल स्टेट की बात करेंगे तो ये थ्रेड आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ ए स्टार्ट मेथड विल बी इन रनेबल स्टेट, यानी कि जब ये स्टार्ट से इन्वोकेशन होता है, दैट मीन्स क्रिएट होता है, उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, रनेबल स्टेट में चला जाता है। और यहाँ पे होता है टीएस, यानी कि थ्रेड शेड्यूलर, जो उस थ्रेड को सेलेक्ट करके रनेबल स्टेट में यानी कि रनिंग स्टेट में सीपीयू एलोकेट करता है। ये थ्रेड इन रनेबल स्टेट विल बी अवेलेबल फॉर थ्रेड शेड्यूलर, यानी कि जब वो रनेबल स्टेट में आ गया है तो वहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर है जिसके लिए वो अवेलेबल है, और थ्रेड शेड्यूलर उसको जो है ना सेलेक्ट करेगा कि उसको कब सीपीयू मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रनिंग है, ये थ्रेड इन एग्जीक्यूशन आफ्टर थ्रेड शेड्यूलर सेलेक्ट। जैसे ही थ्रेड शेड्यूलर यहाँ पे क्या है, टीएस है, यानी कि थ्रेड शेड्यूलर है, और ये जैसे ही थ्रेड को शेड्यूल करेगा तो ये चला जाएगा कहाँ पे, रनिंग स्टेट में चलाएगा, इट विल बी रनिंग स्टेट, यानी कि रनिंग स्टेट में चला जाएगा। ब्लॉक स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ये थ्रेड विच इज अलाइव बट नॉट इन रनेबल और रनिंग स्टेट विल बी इन ब्लॉक स्टेट, यानी कि अगर वो अलाइव है बट रनिंग स्टेट में नहीं है और रनेबल में नहीं है तो इसका मतलब कहाँ पे है, वो ब्लॉक स्टेट में। कोई भी इस तरह का कोई इवेंट्स होता है जैसे सस्पेंड कर देता है या वेट या स्लीप होता है तो कहाँ चला जाता है, ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। ये थ्रेड कैन बी ब्लॉक स्टेट बिकॉज ऑफ सस्पेंड, स्लीप एंड वेट मेथड्स और इम्प्लिसिटली बाई जेवीएम टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अगर जेवीएम फ्री नहीं है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर जो है ना ये क्या होता है, कहाँ पे चल जाता है, ये ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। ऐसे कुछ मेथड हैं ब्लॉक स्टेट में जाने के लिए, जैसे सस्पेंड होगा या स्लीप होगा या वेट होगा, तो इस केस में वो चला जाएगा कहाँ पे, ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। और डेड यानी कि लास्ट स्टेज होता है, ये थ्रेड आफ्टर एग्जिस्टिंग फ्रॉम रन मेथड विल बी इन डेड स्टेट, यानी कि वो रनिंग करने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो डेड स्टेट में चला जाता है। वी कैन यूज ए स्टॉप मेथड टू फोर्सफुली किल्ड ए थ्रेड, यानी किसी भी थ्रेड को अगर फोर्सफुली आप किल करना चाहते हैं, उसको कंप्लीटली जो है परमानेंटली स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टॉप मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड भी हैं जिसको हम लोग आगे के सेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए थ्रेड क्या होता है, तो एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोसेस का एक पार्ट होता है, और इसका जो मॉडल है वो 5 स्टेज से होता है, यानी कि इसका लाइफ साइकिल है, जिसमें लाइफ साइकिल हो गया रनिंग, जहाँ पे ये क्रिएट होता है, रनिंग में क्या होता है, ये क्रिएट होता है। रनेबल स्टेट मतलब रेडी क्यू की तरह है, जहाँ पर ये लाइन में जहाँ खड़ा हो गया कि हमको एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर जो है इसको सेलेक्ट करके भेजता है रनिंग स्टेट में। अगर कोई इनपुट आउटपुट करना होता है तो यहाँ आता है ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, और उसके बाद फिर अनब्लॉक हो जाता है, यानी कि रिज्यूम, यहाँ पे क्या होता है, रिज्यूम हो जाता है, और रिज्यूम होने के बाद फिर आता है यहाँ पे रनेबल स्टेट में, फिर यहाँ से टीएस जो है ना यानी कि थ्रेड शेड्यूलर सेलेक्ट करके उसको रनिंग में भेजता है, और रनिंग से क्या होता है, ये कंप्लीट होने के बाद कहाँ से जाता है, डेड स्टेट में चला जाता है। तो इसके लिए डिफरेंट थ्रेड जो है ना डिफरेंट मेथड को यूज करता है, उस मेथड को हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे।